बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 10 मई लाहौर से आज इब्तदा करेंगे गुफ्तगू का अच्छी खबर से, खुशखबरी से। रमज़ानुल मुबारक की आज 27वीं मुक़द्दस रात है, लैलतुल क़द्र। इस दिन कहा जाता है कुरान पाक का नज़ूल हुआ ताक रातों में। अल्लाह ताला इस रात के मुक़द्दस रात की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों की मुश्किलात, दुख, तकलीफ़ें दूर करे और हम सबको अमलन ऐसा बना दे कि अल्लाह राज़ी हो जाए हमसे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, आजकल आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे में है। इस दौरे में माजी की निस्बत मस्बत तरक्की, मजबूती की मिसाली ऐसी राह हमवार हुई है कि जो 70 सालों में नहीं हो सका। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक नए अहद की इफ्तिदा कर रहा है। इस दौरे को पाकिस्तान के लिए एक तरक्की की इब्तिदा कहा जा रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप था तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालात कशीदा हो गए थे, नाराज़गी हो गई थी, फासले बढ़ गए थे, जो कुर्बतें थी वो दूर हो गई थी। लेकिन उस सरजमीन पे जहाँ मेरे अल्लाह का घर है, खाना काबा, और मेरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत रोज़ा मुबारक है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को फिर करीब कर दिया। कहा जा रहा है कि इस दौरे में जो सबसे अहम मुआहदा हुआ है कि सऊदी अरब अब अमेरिका की बजाय सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती के लिए उसने पाकिस्तान से माजी की निस्बत 2 आगे जाके हाथ मिलाया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, दूसरी बात आपके पे करेंगे। आजकल शहबाज शरीफ के बाहर जाने के बहुत चर्चे हैं, उनकी हाई कोर्ट से ज़मानत हुई। इसके पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ है, पीपल्स पार्टी वाले क्या कहते हैं, गैर जानिबदार हल्के क्या कहते हैं, सियासतदानों की गुफ्तगू तो आप सुनते हैं। मैंने एज ए रिपोर्टर कमो बेशतर 4 दर्जन के करीब, 3 से 4 दर्जन के करीब लोगों से बात की। जो मेरे पास हक़ाइक़ आए मैं आप तक गोश गुजार करता हूँ, फैसला आप कीजिएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब से हमारे हालात कशीदा थे और जिस वजह से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार था। कोरोना की वजह से वबा आई और इकानमी और ज़मीन बोझ हो गई। सख्त परेशानी का आलम था पाकिस्तान में, महंगाई अब भी है, रूज पर है। ऐसे मौके पर आर्मी चीफ ने कमर जवेद बाजवा ने बैकडोर डिप्लोमेसी करके सऊदी अरब के साथ जो फासले बढ़े थे, जो कशीदगी हुई थी, उसे ख़त्म करके ऐसी भाईबंदी में डाल दिया है कि अब ये 2 जिस्म एक जान बनने जा रहे हैं। इमरान खान मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म और कमर जवेद बाजवा से मोहम्मद बिन सलमान और वहाँ के दीगर शहज़ादों से मुलाकात हुई, वहाँ के आर्मी चीफ से हुई, दीगर मिनिस्ट्रियों से हुई। अब उधर 5 मुआहदे किए गए हैं, जिनमें दफाई, तवानाई, माशी, मुजरमों की तब्दीली और पाकिस्तान में रोज़गार फराहमी करने की अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं सऊदी अरब ने। नाज़रीन, इस सब बात का सिरा इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है, जो सऊदी अरब और ईरान में सख्त दूरी थी और जंग के करीब पहुंच रहे थे, पाकिस्तान की फ़ौज की बैकडोर डिप्लोमेसी ने कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में इन्होंने ब्रिज का किरदार अदा करते हुए दोहा में सऊदी अरब और ईरान की आला क़यादत की 3 मुलाकातें करा दी हैं, जो उनकी भी दुश्मनी दोस्ती में होने जा रही है। इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को जाता है और इसमें पाक फ़ौज का किरदार नुमाया है। यकीनन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी इसमें किरदार को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उन्होंने भी मेहनत की है। नाज़रीन, अब ये जो दौरा है ये मिडल ईस्ट में एक नए दौर का आगाज़ है। इस दौरे के असरात आना भी शुरू हो गए हैं। मादी में मुआहदे होते थे, बातें होती थी, एग्रीमेंट होते थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में साल लग जाते थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, ये 16 नुकात पे मुश्तमिल है और हर नुक्ता पहले नुक्ते से दूसरा नुक्ता ज़्यादा अहम बनता जा रहा है। इस सिलसिले में बहुत सारे मुआहदे हुए, जो पाकिस्तान सऊदी अरब CPEC का हिस्सा बनेगा, ईरान भी इसमें आएगा, अमेरिका भी आएगा और रशिया भी आएगा। इस सिलसिले में बहुत जल्द पहला दौरा करेंगे सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, फिर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इधर भी वो ऐलानात करेंगे जिसका माजी में किसी भी मुल्क ने सोचा ना था। इस सिलसिले में कहा जा रहा है जो हाल ही में
पाकिस्तान में के सफ़ीर तैनात किए गए हैं। बिलाल अकबर जनरल साबक, लेफ्टिनेंट जनरल साबक बिलाल अकबर साहब जो CGS भी रहे हैं, इन्होंने रंजिशें ख़त्म करने में कलीदी किरदार अदा किया है और ये अब पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफ़ीर है और वहाँ के पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में खुशखलाक, मिलनसार और लोगों की मुश्किलात दूर करने में बिलाल अकबर साहब का नुमाया किरदार हमेशा रहा है। नाज़रीन, ये जो हालात कशीदा इसलिए हुए कि पाकिस्तान सऊदी अरब जो बाइडन के से पहले डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब था। 20 जनवरी को 2021 में जब जो बाइडन सदर आए तो ट्रंप की कुर्बत की वजह से पाकिस्तान उसके फासले थे, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब के बारे में अपनी पॉलिसी बदल ली। इस मौके पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तरफ हाथ मिलाया और वो सऊदी अरब जान गया कि अमेरिका के साथ दोस्ती उसकी मुस्तकिल नहीं हो सकती और वो मफाद की दोस्ती है और वो उसको तेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया। और ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने वादिया तौर पर भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को हल कराने का भी यकीन दहानी कराई और इसमें सबसे पहले हमारा मकबूजा कश्मीर इशू होगा। भारत के साथ उस वक़्त तक ताल्लुकात अच्छे बेहतर नहीं हो सकते, खुशगवार नहीं हो सकते, जब तक मकबूजा कश्मीर का UNO की करारदाद के मुताबिक ना हो। और ये इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कमांडर जावेद बाजवा के टॉप लिस्ट पे है, हिट लिस्ट पे है कि इस मसले को सॉल्व कराना है। कहा जा रहा है कमो बेशतर पाकिस्तान में उदब बसने वाले 20 लाख पाकिस्तानियों के लिए वीज़े की शराइत नरम कर दी गई हैं, उनकी नौकरी के कोटे बढ़ा दिए गए हैं, उनके कारोबार में सहूलतें देने के लिए कर दिया गया है और उन पर लगने वाले टैक्सों में भी नरमी वादिया कर दिया। और यही UAE ने किया है। ये पाकिस्तान की UAE में कमो बेशतर 10 लाख और सऊदी अरब में 20 लाख है और तवक्को है कि आइंदा जो नया प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें पाकिस्तान के 20 से 25 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे 1.5-2 करोड़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ये बात भी एक याद रख लें कि माजी में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने हमेशा बुरे वक्त में साथ दिया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है सऊदी अरब की मुकम्मल सिक्योरिटी, दफाई इंतजाम पाकिस्तान की फ़ौज करेगी और इंशाअल्लाह ताला उसकी हिफाजत में कामयाब होगी। और मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से अब वादा किया है कि वो पाकिस्तान का सफ़ीर बन के पाकिस्तान में आएगा, सऊदी बादशाह अपनी जगह रहेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपने आजकल शहबाज शरीफ की गुफ्तगू ज़मानत हुई, उस बारे में बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है। एक तरफ मुस्लिम PTI के फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर ने हाथ से इनके कपड़े उतारे। उन्होंने कहा कि ये बेनामी अकाउंट में 7 अरब रुपया आया है। रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय और अदालतों में जाने की बजाय बेहतर ये है कि वो इसकी मनी ट्रेल दे दे। हमें किसी को गिरफ़्तार करने की कोई हक़ नहीं, ना हमारी ख्वाहिश है, लेकिन शहबाज शरीफ कानूनी तकादे पूरे करेंगे तो बाहर जाएंगे, अदरवाइज़ नामुमकिन है। नाज़रीन, उनकी बेल में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ आई है, पहले भी इनकी बेल नहीं हो सकी थी। 5 तारीख को टिकट बनाते हैं, 6 तारीख को अदालत में पेश करते हैं और 7 की रवानगी होती है। भाई, आपको गैब का इल्म था कि आपकी ज़मानत हो जाएगी? आपको गैब का इल्म था? आपको किसने बता दिया था? लेकिन ऐसा लग रहा है इसके पसे पर्दा बहुत सारे हक़ाइक़ हैं और ये इस किस्म की बातों की कोई एग्रीमेंट का हिस्सा लगता है, ताहम इसके वादिया सबूत नहीं है। आज इसके बाद मुस्लिम लीग नून जो हमेशा अदलिया को तनकीद का निशाना बनाती रही, उनके और उनके बच्चों के लिए ज़मीन तंग करने के दावे करते रही, बाहर फेंकने के करती रही, इनको कहती रही इनको हम नहीं मानते, ये लिखते जर्नैल फैसला है और बोलते जज हैं, इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत इसी हाई कोर्ट की तारीफ़ों के पुल बांध रही है। ऐसे लगता है कि जैसे इन्हें अब अदलिया से कोई इख्तलाफ रहा ही नहीं। भाई, आपके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इलाज कराने के लिए गए थे, 4 हफ्ते के लिए ग्रंटर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब थे। अगर आपको अब अदलिया पे इतना एहतराम है, यकीन हुआ है, तो फिर नवाज शरीफ ने अब आखिरी दफ़ा कहा था कि मैं इसलिए नहीं आ रहा कि बीमार हूँ, इसलिए नहीं आ रहा कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर अदालत पे आपको एहतराम यकीन हो गया है कि वो इंसाफ करती है, तो हम तवक्को करते हैं कि नवाज शरीफ भी बहुत जल्द पाकिस्तान में आ जाएंगे और आके अदालतों से अगर बरी होकर सियासत करते हैं तो ये उनका आईनी और कानूनी हक़ है। ताहम मेरी इतला है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आखिरी रिंग खेलने के लिए फ़ैसला कर लिया है कि वो किसी से कोई रियायत नहीं करेंगे। उनकी हुकूमत कल जाती आज जाए, लेकिन वो अब NRO नहीं देंगे। जो जितना ज़ोर लगाना है लगा ले। नाज़रीन, इस सिलसिले में
पीपल्स पार्टी और नून लीग जो भाई भाई बने थे, एक दूसरे की बड़ी कुर्बतें थी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी आजकल आड़े हाथों ले रही है मुस्लिम लीग नून को और कह रही है कि इन्होंने छुप कर जिस एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला जिनके इस्तीफे मांग रहे थे उनसे सुलह कर लिया और सिलेक्टेड होने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि नून लीग आवाम को गुमराह कर रही है, हमारे पास एविडेंस है 7 अरब के, अगर ये उसके दे दें मंजूर वगैरह के तो हमें इन्हें गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं और हम तमाम हकायक लोगों के सामने रखेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम तो अपने तमाम खदशात अदालत के सामने रखेंगे, अगर फिर भी शहजाद अकबर के मुताबिक अगर उन्होंने इनको बाहर जाने का हुक्म दिया, ब्लैक लिस्ट या ECL से नाम निकाला तो हम इन्हें जाने देंगे, लेकिन कानूनी तकाजे पूरे करके। जबकि हमारे एक प्यारे दोस्त शहजाद अकबर ने फवाद चौधरी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने कहा नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए थे, मौकफ था कि इंसाफ नहीं मिल रहा, अब तो अदालतों की तारीफ कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी का भी कहना है कि नवाज शरीफ को फौरी तौर पर पाकिस्तान आ जाना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं वो नवाज शरीफ से सदर होने के मुकम्मल अख्तियारात लेने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि माइनस मरियम नवाज के हम सियासत में अपना कोई किरदार अदा करना चाहते हैं। नाज़रीन याद रहे कि इससे पहले एतजाज़ एहसन कह चुके हैं अदालतों के शरीफ ख़ानदान हमेशा लाडले रहे हैं और आज भी हैं। इस सिलसिले में नाज़रीन जो दूसरी बात, पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के तर्जमान मोहतरम मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं अदालतों में हज़ारों केस हैं, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। ये मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मगर शरीफ फैमिली को इंसाफ मिल जाता है। मुर्तज़ा वहाब का कहना है सिर्फ शरीफ फैमिली के केसों में इंसाफ मिलना सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। तो उनका मतलब था खुर्शीद शाह की तो जमानत नहीं होती, इनका टाइम बाद भी हो तो इनको अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, 1-2 फैसले इनके खिलाफ आए तो ये अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पे भी हमलावर हो जाते हैं, ये इतने लाडले बिगड़े बच्चे हैं। ये पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात है नाज़रीन, मेरा इनसे कोई लिंक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ के पास तो 1999 का केस भी दोबारा सुन लिया जाता है, जो बड़ी हैरत वाली बात है। क्या सियासी जमातें सिर्फ उसी केस को पसंद करती हैं, उसी जज को, उसी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद करती है जो इनके लिए इन्हें रिलीफ दे दे। अगर कोई मेरिट पे फैसला करे, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, अदारों को मुतनाज़ा ना करें, अदारे मुल्क के होते हैं, किसी एक जमात के नहीं होते। नाज़रीन मुझे हैरत हुई है आज, नहायत काबिल एहतराम हमारे एक पुराने पॉलिटिशियन है, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे बड़ी गिरफ्त है, मोहतरम अनवर बेग साहब। उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा वो लंदन में थे, UK में थे, तो नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा नवाज शरीफ को मुखातब करके कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ UK के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। ये UK का प्राइम मिनिस्टर अनवर बेग साहब के बकौल कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। नाज़रीन जिन सियासतदानों का बैरून मुल्क कारोबार होगा, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी होगी, उनको आपके साफ पानी की फ़िक्र नहीं होगी, उनके आपके बच्चों को अच्छी तालीम देने की फ़िक्र नहीं होगी, उनको आपके बच्चों को रोज़गार देने की मकसद नहीं होगा, उनको आवाम को इंसाफ दिलाना उनका मकसद नहीं होगा, क्योंकि वो हुकूमत इधर करेंगे, वो कोई भी हो, लेकिन मज़े लेने, प्रॉपर्टी बनाने, अपने बच्चों के स्कूल कॉलेज तालीम और इलाज के लिए बाहर जाएंगे। नाज़रीन हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि कुछ अपोजिशन एहतसाब को एक तरफा कह रही है और काफ़ी हद तक उनकी बात में सदाकत भी है, कुछ करप्ट लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। तो बेहतर यह है कि आप एक फ़ैसला कर ले कि यहाँ आपने नैब ने इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार करना है, इन्वेस्टिगेशन पे या रेफरेंस पे, लेकिन ये सब के लिए एक हो। जब आप मुकम्मल इंसाफ करेंगे तो उसके समरात भी आना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन मैंने तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखे। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये PTI का कहना है, फवाद चौधरी का, कि हमने इनको नहीं छोड़ा, नहीं इन्होंने SOP को फॉलो नहीं किया, अगर वज़ारत दाखिला करेगी तो इनको इजाज़त देंगे। अहम तरीन खबर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब आएंगे तो साथ लाखों खुशियाँ गरीब बेबस लोगों के लिए लाएंगे, क्योंकि अच्छी इकॉनमी, अच्छा रोज़गार, अच्छी तालीम, अच्छी सेहत आवाम का बुनियादी हक़ है। हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस दौरे को, जिसने अमेरिका को छोड़कर एक नए अहद का आगाज़ कर रहे हैं,
रशिया के वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ आ चुके हैं, रशिया के प्रेसिडेंट भी आएंगे, चीन के भी आएंगे, सऊदीया भी आएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा। लेकिन हम सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में आगे बढ़ना है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।